हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे से होगे अपने अपने घरों में। तो यार, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं एक डिटेल वीडियो में बताऊंगी कि मुझे क्या हुआ था 1 वीक तक। जो मैंने वीडियो पोस्ट नहीं किया था वो मैंने क्यों नहीं किया था, एंड मैंने जो एक शॉर्ट्स डाला था कि आप लोग अपनी ब्लेसिंग्स दो, तो उसमें भी आप लोग मुझसे पूछ रहे थे कि क्या हुआ आपको बताओ। एंड उसके बाद भी मैंने शॉर्ट्स डालना स्टार्ट किया था। तो मैंने आपको बताया था कि मैं शॉर्ट्स में तो नहीं बता पाऊँगी, हाँ एक लॉन्ग वीडियो ज़रूर बनाऊँगी इस बारे में। तो वही मैं बताने आ चुकी हूँ। एंड आई नो बहुत ज़्यादा देरी कर दी मैंने, बट यार मेरा स्टोरेज का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है फ़ोन में। मतलब मेरा फ़ोन समझ नहीं आ रहा है कि मैं अब आगे कैसे वीडियो बनाऊंगी। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है स्टोरेज से रिलेटेड, बहुत ज़्यादा हैंग कर रहा है, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना कि ये वाला जो मेरा मोबाइल है वो सेकेंड हैंड है। जो भी है सेकेंड हैंड ही है, तो वो उतना भी ज़्यादा अच्छे से काम नहीं करता है। बस आप वीडियो ले सकते हो, बट इतना ज़्यादा स्मूथ परफॉर्मेंस उसका नहीं है। तो खैर इस बात को हटाते हैं एंड मुद्दे पे आते हैं कि मुझे क्या प्रॉब्लम हुआ था। तो जैसा कि यार मैंने 1 वीक से जैसे वीडियो नहीं डाली थी, उसके भी 1-2 वीक पहले से मेरे साथ बहुत ज़्यादा बुरी चीज़ें हो रही थी। मैं बहुत ज़्यादा लो फील कर रही थी। एंड लो फील इन द सेंस कि जैसे मैं कुछ काम कर रही हूँ, ठीक है, जैसे रोटी बनाना हो गया या फिर कुछ कपड़े उठाना हो गया, तो ये नॉर्मल चीज़ें मुझे लग रहा था कि ये मैं कैसे करूँगी, मुझसे नहीं हो पाएगा। इस टाइप का मैंने फ़ील करना शुरू कर दिया था। एंड मैं जैसे कुछ रियल लाइफ में कुछ चीज़ें कर रही थी, जैसे कुछ भी कर रही थी ना, तो वो मेरा माइंड प्रोसेस नहीं कर पा रहा था कि ये चीज़ें मैं सच में कर रही हूँ। मुझे पता है बहुत लोगों को ऐसे हँसी आएगी ये चीज़ सुन के, लेकिन ये चीज़ मेरे साथ रियल में हो रही थी। एंड मैंने, आप समझो इतना कि मैंने चीज़ों को फ़ील करना बंद कर दिया था। मतलब मेरा माइंड फ़ील नहीं कर पा रहा था जो मैं चीज़ें रियल लाइफ़ में कर रही थी। तो ऐसा मुझे लगा कि कुछ हुआ होगा, प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। बट गाइज़ ये ठीक ही नहीं हो रहा था। एंड मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था। एंड एक लास्ट टाइम आया जब मैंने अपनी मम्मी को बताया, एंड मम्मी ने मेरा नज़र उतारा। उसके बाद भी मैं ठीक नहीं हुई, मेरे साथ वही सब चीज़ें हो ही जा रही थी। और एक दिन मैं, मतलब एक्सट्रीम चीज़ हुई मेरे साथ। जैसा कि मैं आपको बताती हूँ क्या हुआ। मेरी मम्मी दूसरे रूम में थी और मैं अलग रूम में थी, ठीक है। तो मैं जस्ट ऐसे लेटी हुई थी, एंड मुझे वही सब फ़ील हो रहा था। मुझे कुछ भी फ़ील नहीं हो रहा था। मैं पागल हूँ जैसे, मतलब हरकत मेरा पागल जैसा हो चुका था पूरा। तो मैं ऐसे लेटी हुई थी ना, तो क्या हुआ अचानक से, मुझे फ़ील हो रहा था कि मैं क्या कर रही हूँ, बट मैं उस चीज़ को रोक नहीं पा रही थी। और वो चीज़ क्या थी, जैसे मैं लेटी हुई हूँ तो मैं अपने आप रोए जा रही हूँ। एंड मेरे घर में जितना भी अभी लोगों का डेथ हुआ है उन लोगों का नाम ले रही थी। एंड बोल रही थी कि आप इस टाइम पे मर गए, मुझे पता नहीं चला, ये वो, मतलब फालतू की चीज़ें बोले जा रही थी। जो मर गए हैं उनका नाम ले लेकर। तो फिर मुझे कम से कम ये मैंने 1 से 1.5 घंटे तक लगातार बोला है। एंड मुझे भी फ़ील नहीं हो रहा था कि मैं ये क्या कर रही हूँ। बट फिर उसके बाद मेरी मम्मी जैसे ही इस रूम में आई तो उन्होंने देखा, पापा ने भी देखा। तो मतलब उन लोगों को लगा कि ये चीज़ क्या हो गई। एंड मैं जस्ट, उस दिन मेरा बहुत ज़्यादा बेकार बीता है। मैं बस सो रही थी एंड मुझे वही सब फ़ील हो रहा था। अपने आप कुछ भी फ़ील हो रहा था, मतलब मरे हुए लोगों का नाम मैं ले रही थी अपने मुँह से। एंड मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या हो रहा था। मुझे अभी भी नहीं समझ आया था कि उस दिन मेरे साथ हुआ क्या था एग्जैक्ट, बट यही सब चीज़ें हुई थी। एंड मैं बार बार सो जा रही थी एंड उठ रही थी अचानक से। तो मैं मम्मी को बोल रही थी ना कि जो लोग मेरे घर में, जैसे कुछ डेथ हुई है लोगों की, तो उनका नाम लेकर बोल रही थी कि वो मेरे पास आ रहे हैं, मुझे ऐसा कुछ तो बोल रहे हैं। एंड ऐसा मेरे साथ लाइफ में कभी नहीं हुआ था। मेरे साथ ऐसा पहली बार हुआ ये सारी चीज़ें। एंड मुझे सच में बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ ये क्यों हो रहा है। बिकॉज़ मैं गाँव गई थी, आपको पता है रिसेंटली मैं गाँव गई थी। वहाँ से आने के बाद ही मेरे को बहुत ज़्यादा ऐसा फ़ील होना शुरू हो गया था। और गाँव जाने से पहले मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव थी, हर चीज़, मतलब मुझे सब कुछ नॉर्मल चल रहा था मेरे लाइफ में। लेकिन गाँव से आने के बाद मेरे साथ ये सारी चीज़ें होना शुरू हो गई। एग्ज़ैक्ट फटाक से तो नहीं हुआ, लेकिन हाँ धीरे-धीरे वो चीज़ हुई मेरे साथ। जैसा कि मैं बहुत ज़्यादा लो फ़ील कर रही थी, जो मैं काम कर रही हूँ, जैसे यूट्यूब पे वीडियो बना रही हूँ, तो उस काम में मेरा मन नहीं लग रहा है। और ऐसा कभी भी नहीं हुआ था। जब से मैंने यूट्यूब पे वीडियो बनाना स्टार्ट किया है, मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ है कि मेरा वीडियोज़ बनाने का मन नहीं किया हो। मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। लेकिन गाँव से आने के बाद ऐसा हो रहा था मेरे साथ कि मुझे मन नहीं कर रहा था वीडियोज़ बनाने का, बस सोए रहने का मन कर रहा था।
कुछ भी काम करने का मन नहीं कर रहा था। छोटा मोटा जो काम था घर का वो सब मैं करती रहती थी, वो सब भी मतलब मैं नहीं कर पा रही थी सही से। एंड मुझे फ़ील हो रहा था कि मुझसे कुछ गलती हो जाएगा, मैं नहीं कर सकती ये सब काम, बस यही सब करती थी। एंड फिर जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं वो सब नाम ले रही थी, बहुत ज़्यादा अलग अलग चीज़ हो रही थी मेरे साथ। तो शाम को फिर मम्मी ने क्या किया ना, कुछ तो मेरा नज़र उतारा फिर से। उसके बाद भी दूसरा दिन हुआ, तो दूसरा दिन भी वही सेम चीज़ होने लगी मेरे साथ। एंड मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है मेरे साथ, बिकॉज़ मैं तो कुछ भी फ़ील नहीं कर पा रही थी भाई। तो फिर मेरे पापा एक पंडित जी के पास मुझे ले गए थे, फिर उन्होंने कुछ तो मंत्र वगैरह फूँका मुझ पे। एंड कुछ तो एक तो ये वाला दिया था, कुछ तो ये वाली दी थी उन्होंने। कुछ तो जो मैंने पहना है, मैंने खोल दिया था अभी कुछ दिन पहले, क्योंकि ये काला धागा मुझे अच्छा नहीं लग रहा है मेरे गले में। बट मैंने फिर से पहन लिया क्योंकि मुझे फिर से थोड़ा सा वैसा फ़ील होना शुरू हो गया था, तो मैंने सोचा पहन लेती हूँ, क्या ही फ़र्क पड़ेगा। तो पंडित जी के पास ले गए हैं, तो उन्होंने कुछ तो मंत्र वगैरह फूँका, कुछ तो पानी दिया एंड मुझे पीने को बोला 3 दिन तक। एंड 3 दिन तक मैंने पिया उससे। एंड फिर उसके बाद धीरे धीरे मुझे लगा कि मैं ठीक हो रही हूँ। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं पूरी तरीके से नहीं ठीक हो पाई हूँ। मतलब मेरा जो माइंड है ना, वो मुझे प्रोसेस नहीं होने दे रहा है कुछ चीज़ें जो मैं रियल लाइफ में कर रही हूँ, मुझसे वो माइंड में प्रोसेस नहीं हो पा रहा है। और ऐसा चीज़ मेरे साथ पहली बार हुआ है। मुझे नहीं पता ये क्या है नहीं है, बट मुझे बहुत ज़्यादा बुरा फ़ील हो रहा है कि मेरे साथ ये ऐसा क्यों हो रहा है। किसी के साथ भी ऐसा चीज़ ना होए जो मेरे साथ हुआ था। लिटरली मुझे बहुत ज़्यादा, अभी भी सोचती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं वापस से उसी ज़ोन में चली गई हूँ। बहुत ज़्यादा बेकार था। एंड उस दिन से लेके आज तक, आई मीन, मेरे साथ एग्जैक्ट, मतलब मैं पूरी तरीके से सही नहीं हो पाई हूँ, ठीक है। मतलब मैं ठीक हो गई हूँ, मैं काम नॉर्मली सब अपना कर रही हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि गाँव जाने से जो पहले वाली मैं थी, सब कुछ एकदम नॉर्मली कर रही थी, मुझे कुछ फ़ील भी नहीं हो रहा था वैसा कुछ भी ख़राब, वैसा मेरे साथ नहीं हो पा रहा है। तो यही सारी चीज़ें थी जो मेरे साथ हो रही थी। एंड मुझे लगा कि आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। जब मैंने आप लोगों को शॉर्ट्स में शेयर किया था कि आप लोग अपनी ब्लेसिंग्स दो, तो आप लोग मुझसे पूछ भी रहे थे कि क्या हुआ क्या हुआ। एंड मैं वीडियोज़ नहीं बना पा रही थी, तो मैंने सोचा कि चलो फाइनली आज बनाते हैं एंड बताते हैं आपको कि मेरे साथ ये सारी चीज़ें हुई थी। तो आपको क्या लगता है कि ये क्या प्रॉब्लम था, नहीं था? अगर आपको कुछ समझ आया हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना कि क्या करूँ जो थोड़ा सही हो जाए मेरे साथ, मतलब पहले जैसी हो जाऊँ। मतलब मैं ठीक हूँ अभी, बट थोड़ा बहुत मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि मुझे कुछ भी काम करने में थोड़ा-सा तो थोड़ा हिचकिचाहट हो रहा है। मैं किसी को बता नहीं रही हूँ भले ये बात अभी, बट मुझे अंदर ही अंदर ऐसा लग रहा है। बट मैंने ऐसा सोचा है कि मुझे जिस चीज़ को भी करने में डर लग रहा है, मैं उस चीज़ को तो करके रहूँगी। कमेंट में बताना कि ऐसा मेरे साथ ही हुआ है या फिर आप लोगों के साथ भी कभी ऐसा कुछ हुआ है। अगर हुआ है तो उसका क्या आपने सॉल्यूशन ढूँढा है, वो भी मुझे कमेंट में बताना। तो चलो इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।